Welcome back students. Good morning. Today we are discuss your subject Sanskrit Vyakaran. Okay, Sanskrit Vyakaran chapter number 16. Discuss the 16th chapter name is चित्र वर्णनम. चित्र वर्णनम चित्र के साथ वर्णन किया जाना, यानी पिक्चर बेस्ड डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, यानी पिक्चर को देख के हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो इस तरीके पिक्चर पे आधारित है, यानी हम लोग पिक्चर ये सब पिक्चर देखेंगे अच्छे से और पिक्चर को देख के तो पहले इसका कुछ रूल्स है बेटा, इस रूल से देखते हैं। ठीक है, अब रूल्स में क्या है कि चित्र को भली भांति देखकर वाक्य बनाने के लिए मंजूषा में दिए गए शब्दों, मंजूषा क्या होता है जिसको फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं होता कि आंसर होते हैं जिसमें ब्रैकेट में, उसे मंजूषा कहते हैं। और चित्र को हमें भली बात देखना है और वाक्य बनाने के लिए हमें एक वाक्य एक शब्द मिलेगा, उसी शब्द पे आधारित हमें वाक्य बनाना है। जैसे है खाना, नहीं फल ले लीजिए, फल, राम फल खाता है, तो फल को हमने देख के बना दिया एक सेंटेंस, राम फल खाता है। अब इसमें क्या है बकरी, तो क्या है पंडित जी बकरी लेके जा रहे हैं, तो क्या बन गया, ये तो हिंदी में बन गया ना, लेकिन हम संस्कृत में देखेंगे। कहने का मतलब कि वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग ही एक तरह से ये है। तो पिक्चर को देख के हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर मंजूषा के शब्दों की विभक्ति इच्छानुसार परिवर्तित कर हम अपने अनुसार इच्छानुसार उसकी विभक्ति भी चेंज कर सकते हैं, जो हमने कारक विभक्ति पढ़ाया था, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति। मंजूषा के शब्दों के अलावा भी चित्र से संबंधित वाक्य भी लिख सकते हैं। हम चित्र से संबंधित अलग भी वाक्य लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ब्रैकेट में दिया हो उसी को केवल देखें। अब एग्जाम्पल के लिए चित्र देखिए, तो ये आपका क्लास 6 का वीडियो है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए चित्र देखिए, देखिए इसमें पंडित जी क्या लिए हैं, बकरी। फिर उसके बाद इनको देखिए, इनको इनको देखिए, ये जा रहे हैं दौड़ के, ये सब इनके पास भी बकरी है। ठीक है, हमने देखा ये चीज़। अब देखिए इसमें क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण है, यानी ये यज्ञार्थम वंचका अजम कुकुरम पचंती नयति खादंती, सबको देखेंगे हम, यानी यज्ञ के लिए कुछ हमने देखा, यज्ञार्थम यज्ञ के लिए, ब्राह्मण जी यज्ञ के लिए, अजम यानी बकरी, ठीक है, कुकुरम कुकुर, पचंती पचता है, नयति और खादंती खादाता है, नयत मतलब नया, तो ये सब चीज़ें। अब देखिए इसमें दिखाई देगा क्या कि चित्रे, देखिए मंजूषा है चित, अब इसमें इसी के आधार पे हमको आंसर देना। तो ये आपका बेटा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जब आएगा आपका एक्सरसाइज तो उसमें आपको कैसे करना है, तो आपने पिक्चर देखा, अब इस पिक्चर में देखिए कि अब इसमें से तो चित्रे एक ब्राह्मण स्वहाग्यार्थम अजम नयति, तो नयति भी हमने इसमें ले लिया, हमने अजम भी इसमें ले लिया, हमने स्वज्ञार्थम भी ले लिया, हमने ब्राह्मण भी ले लिया, चारों। यानी चित्र में देखा कि एक ब्राह्मण स्वयज्ञ यानी अपने यज्ञ के लिए एक बकरी क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। ठीक है, हमने ये देखा अपने कंधे पे। ठीक है, दूसरे में क्या देखा, अजम यानी बकरी जो है वो दृष्टवा देखती किसको, वंचका विचारम अकुर्वम, यानी अजम को देख के वंचका, जो ये लोग हैं वंचका, यानी विचार करते, क्या विचार करते, क्या विचार करते मतलब अपने खाने के लिए, लेने के लिए, पालने पोषने के लिए लोग विचार किए होंगे। ठीक है, अब तीसरे में क्या, भो ब्राह्मण, हरे ब्राह्मण, क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, तो हम किम, देखिए इसमें वंचका भी आ गया है। ठीक है, अब हो ब्राह्मण, तुम किम आचरस अपवित्रम कुकुरम नयासी, तुम ऐसा कुकुरों की तरह ऐसा अपवित्र व्यवहार क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये देखा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन के ब्राह्मण विचार क्या करता है, अयम अवश्यम एवं कुकुरम, क्या मैं अवश्य ही कुकुर हूँ। फिर देखिए ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण अजम त्वयजत स्वगृहम गच्छत, ब्राह्मण बकरी को त्याग के अपने घर चला जाता है। त्रय वंचका अजम नयंती, तीनों वंचका जो थे अजम को ले आते हैं और उसे खा लेते हैं अपना पेट भर के। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तीन ये जो चालाक व्यक्ति थे जिसको वंचका कहा गया है, ये चालाक व्यक्ति है, वो ब्राह्मण जी से बकरी किस चालाकी में लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सामान को एक तरह से एक कहानी है बेटा, इसी कहानी में ये सब शब्द को इसमें यूज किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखते हैं, देखिए इसमें देखते हैं कि ये देखिए पहले है
आम्र आम है, ये आम है। कृष्ण ये है, कृष्ण मतलब काला। कोकिला ये कोकिल है। वर्ण यानी इसका रंग क्या है, कृष्ण है, काला है। वृक्षों पर, वृक्ष के ऊपर बैठा है। ये नीडे मतलब घोंसला। वसत यानी बसता रहता है। मधुरान यानी इसकी आवाज़ मधुर है। ठीक है। बसंत काल यानी मौसम दिया रहा है बसंत काल में। गायत यानी गाना गाती है। और खाना यानी खाती है। तो इसी के बारे में ये कहानी पूरी पिक्चर बेस्ड इसी पे है। ठीक है। अब हमें अलग से कुछ और चीज़ें मिल गई, जैसे वृक्ष ये मिल गया, वृक्षों के ऊपर है ना तो वृक्ष भी मिल गया। हमें ये देखिए, इसको ये ओवर ब्रिज भी हम इसको मान सकते हैं, रोड भी मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए तो ओवर ब्रिज इंग्लिश में बेटा। अब आगे देखते हैं। फिर देखिए गाय भी, देखिए ये सब पिक्चर भी। अब इसमें क्या है, ऐसा कोकिला अस्ति, यानी यह क्या है, कोकिल है। एक्सरसाइज इसमें बेटा भी नहीं दिया है, इसमें दूसरा ये पिक्चर है, दूसरा पिक्चर बेस्ड। अब इसी को देख के आपको पिक्चर बनाना है एक्सरसाइज। ऐसा कोकिला, यह क्या है, कोकिला है। कोकिल बड़ा, कोकिल का रंग क्या है, काला है। कृष्ण भगवत ऐसा तो वृक्षोपनिडे वसतिया, वृक्ष के ऊपर बसती है। बसंत काल में यह क्या करती है, मधुर गीत गाती है। अब ठीक यही चीज़ देखिए यहाँ भी दे रहा है। अब इसमें क्या था, भारतवर्ष है, भारतवर्ष में गो यानी गौ, पूछ मतलब इसकी पूँछ, पादा मतलब पीछे का भाग, मुख मतलब मुख ये। अब पादा मतलब पीछे का भाग होता है बेटा। ठीक है। श्रृंगे यानी इसकी सींग, दुग्ध यानी दूध, तृण मतलब घास, घासा भी दे दिया है। अन्न चरण मतलब अन्न को चरती है। फिर उसके बाद खालिम भी, खालिम खाल यानी उसकी खलिम, खल जो होता है, यानी मतलब कि जो क्या कहते हैं खलिम, जो तीसी सरसों का नहीं होता है बेटा, जिसको खरीद के लोग ले जाते हैं, खल टाइप के, मतलब इनके भोजन सामग्री में इनकी होती है। ठीक है। चारा वगैरह खादती और खाती है। अब इसको देखिए कैसे दिया है। भारतवर्ष से गो अति प्रिय पशु है। भारतवर्ष में गौ पशु जो है बहुत प्रिय है। गो क्या है, गो के पास एक पूँछ होती है। चतवार चार पादा यानी चार पैर होते हैं। भवन तो पादा मतलब पैर होते हैं बेटा। ठीक है। सॉरी मैंने आपको पीछे बताया, तो पीछे का भाग पादा मतलब पृष्ठे भी होता है, पादा मतलब पीछे की भी भाग होती है, लेकिन पादा मतलब यहाँ पे यूज किया क्या हुआ है, पैर। ठीक है। यहाँ पादा के लिए पैर यूज हुआ है। ओके। भवंत होते हैं। गो एक, गो के पास एक मुख होता है, दो श्रृंग, श्रृंगे भवत दो श्रृंग होते हैं। अस्या दुग्धम परम लाभकारी बहुत, यह इसके दूध, इसकी दूध हमारे लिए परम लाभकारी यानी अत्यंत लाभकारी होती है। और गो तृणम हरित घासम, गो क्या करती है, हरे घास को खाती है। अन्न चूर्णम भी और खाली चोखा, यानी ये अन्न के चूर्ण, खाली और हरे घासों को ये खाती है। तो ये सेंटेंस बन गया ना बेटा इसी में से देख के। तो इसी प्रकार से आपको अगला सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। अच्छे से इसको देख के आप एक्सरसाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।